हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विवेकानंद एजुकेशन हब सिंप्लीफाइंग ऑनलाइन लर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स के बारे में, जो कि आपके सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। लेकिन उससे पहले, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करें और हमारे इस यूट्यूब पर नोटिफिकेशन भी ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला स्लाइड जो है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा एनएसडी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? परेश रावल। जी हाँ, ये वही परेश रावल है, बाबू भैया, हेरा फेरी वाले बाबू भैया हैं परेश रावल सर। देखिए, ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है क्या? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो हमारे देश में बड़े बड़े एक्टर्स जो निकलते हैं वो यहीं से पास आउट हैं। जैसे आपको पता होगा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने पंकज त्रिपाठी, ये सब बड़े बड़े जो एक्टर हैं, इन्होंने कहाँ से पास आउट किया है? नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से। तो हमारे अभी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है? परेश रावल जी को। देखिए, बात करते हैं एनएसडी, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1975, यानी कि 1975 ईस्वी में इसका गठन हुआ था। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड कह रहा है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसका उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है अशोक लवासा जी को। अशोक लवासा जी जो हैं वो भारत के निर्वाचन आयोग के सदस्य थे। तो देखिए, ये इसका हेडक्वार्टर का है, एडीबी का हेडक्वार्टर है मनीला में, मनीला में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करेंगे एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्थापित हुआ। तो देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक स्थापित हुआ था 19 दिसंबर 1966 ईस्वी में। आप लोगों को याद रखना होगा, 1966 में, 1966 ईस्वी में गठन 1966 ईस्वी में हुआ था। और आप लोगों से पूछेगा कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो आप लोगों को याद रखना होगा मासासुगु आसाकावा। अभी वर्तमान कौन है? मासासुगु आसाकावा। मासासुगु आसाकावा अभी वर्तमान अध्यक्ष है। और इसमें कितने कंट्रीज इसके मेंबर कंट्री हैं? तो देखिए, 68 कंट्री, 68 कंट्री जो है इसके सदस्य हैं। 68 कंट्री, 68 कंट्री। बढ़ते हैं आगे। अगला स्लाइड कह रहा है सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। देखिए, सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री जी जो हैं वो कौन है? ली सेन लूंग। ली सेन लूंग वो पर्सन है जो कि सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री बने हैं। देखिए, सिंगापुर के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर सिंगापुर आखिर है, इसमें क्या इसके राजधानी है, इसका कौन से महादेश में आता है? देखिए, एशियन कंट्री है सिंगापुर जो है, वो एशिया में स्थित, एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। और देखिए, पूछेगा आप लोगों से कि सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी। और पूछेगा आप लोगों से कि करेंसी क्या है, यानी कि क्या है इसका करेंसी, आप लोगों से पूछेगा तो आप लोगों को याद रखना होगा इसका करेंसी क्या है? डॉलर। डॉलर इसका करेंसी है। आप लोगों से ये भी पूछ सकता है कि इसके भाषा, मतलब इसके लैंग्वेज के बारे में कि इसका भाषा क्या है। तो इसका भाषा, यहाँ पे सिंगापुर में अंग्रेज़ी अधिकतर बोले जाते हैं, तो इंग्लिश। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड, ट्यूनीशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किया गया? देखिए, ट्यूनीशिया के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं वो हैं हिचेम मेचीची। हिचेम मेचीची जो कि हिचेम मेचीची जो हैं, इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया है एलिस फकफक। एक व्यक्ति थे एलिस फकफक, उनको इन्होंने सक्सीड किया है। देखिए, ट्यूनीशिया के बारे में बात करते हैं तो ट्यूनीशिया जो है वो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का एक कंट्री है। दोस्तों, इसकी राजधानी जो है वो है ट्यूनिस। ट्यूनीशिया की राजधानी क्या है? ट्यूनिस है। और बात करते हैं इसके भाषा के बारे में। जो ये वहाँ पे अरबी ज़्यादा बोली जाती है, अरबी जो भाषा है वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके करेंसी क्या हैं। तो देखिए, ट्यूनीशिया की जो करेंसी है वो है ट्यूनीशियन दिनार। आप लोग को पता होगा कि अरबियन कंट्री में अधिकतर दिनार चलती है, दिनार। तो इसका क्या है? इसका करेंसी दिनार है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। कह रहा है कि पोलैंड के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? देखिए, पोलैंड के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वे हैं
आंद्रेज डूडा। आंद्रेज डूडा वो पर्सन है जिनको पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में फिलहाल नियुक्त किया गया है। देखिए पोलैंड के बारे में बात कर लेते हैं। तो पोलैंड की राजधानी आप लोगों को पता होगा कहाँ है, वॉर्सो। वॉर्सो देखिए वर्सा इसको वर्षा कहते हैं, लेकिन वॉर्सो इसको अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए पोलैंड जो है, पोलैंड कह रहा है कि पोलैंड की राजधानी क्या है, वर्षा है। और करेंसी इसकी क्या है, करेंसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्लोटी इसका क्या है, करेंसी है। और यहाँ पे पूछेगा कि यहाँ पे कौन से भाषा बोली जाती है, तो पोलिश भाषा यहाँ पे बोली जाती है, पोलिश भाषा। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड कह रहा है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्ति किया गया। देखिए हॉकी इंडिया जो है, हॉकी इंडिया के अध्यक्ष ज्ञानेंद्रो निगोम्बम को नियुक्त किया गया है। देखिए ये जो पर्सन है ज्ञानेंद्रो निगोम्बम, ये है मणिपुर के, बेसिकली ये मणिपुर के हैं। और हम लोग बात कर लेते हैं हॉकी इंडिया का स्थापना कब हुआ था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। देखिए हॉकी इंडिया का जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 2009 ईस्वी में, 2009 में। और साथ ही साथ इसका हेडक्वार्टर जो है वो है नई दिल्ली में। आप लोग को याद रखना है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, ज्ञानेंद्रो निगोम्बम। और इसकी स्थापना कब हुई थी हॉकी इंडिया की, हॉकी इंडिया की स्थापना हुई थी 2009 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नई दिल्ली। आप लोगों को याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अगला स्लाइड कर रहा है कि इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया। देखिए इंडियन ओवरसीज बैंक जो है, इंडियन ओवरसीज बैंक, इसका एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, आप लोगों को याद रखना होगा। पार्थ जो किसको बोलते थे, और महाभारत में पार्थ किसको बोलते थे, कृष्ण किसको बोलते थे, अर्जुन को बोलते थे कि हे पार्थ। तो वैसे ही याद रख लीजिएगा आप लोग। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जो हैं उनको इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। एमडी का मतलब होता है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का मतलब होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जी हाँ, तो इनको पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता जी को इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए इन्होंने सक्सीड किसको किया है, इन्होंने सक्सीड किया है कर्णम शेखर को। आप लोगों को याद रखना होगा कि कर्णम शेखर जो पर्सन है उनको इन्होंने सक्सीड कर लिया है, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता ने। बात कर लेते हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के बारे में। इंडियन ओवरसीज बैंक का मुख्यालय जो है वो है कहाँ पे, चेन्नई में, चेन्नई। और आप लोगों को याद रखना होगा कि इसका गठन कब हुआ था, 1937 में, 1937 ईस्वी में इसको गठित किया गया था। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड कर रहा है कि स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। देखिए स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो ब्रेटली, मेरे फेवरेट कह सकते हैं, मेरे फेवरेट क्रिकेटर हैं वो, बॉलर, फास्ट गेंदबाज ब्रेटली को क्या किया गया है, स्पोर्ट्स अड्डा क्या है, स्पोर्ट्स अड्डा बेसिकली एक कह सकते हैं गेमिंग प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आप लोग जैसे ड्रीम 11 हो गया, ठीक उसी टाइप का स्पोर्ट्स अड्डा जो है। स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है ब्रेटली को। ब्रेटली के बारे में बात करते हैं। ब्रेटली जो है वो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर रह चुके हैं, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर, फास्ट गेंदबाज थे। और उनके नाम पे 700 प्लस इंटरनेशनल विकेट्स हैं, यानी कि 700 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट ब्रेटली के नाम है। बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड कर रहा है कि NHAI के चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया। देखिए NHAI क्या होता है, NHAI का लोगो ये है। देखिए NHAI जो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो है उसके कौन बनाए गए हैं चेयरमैन, सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू क्या है, वो एक IAS हैं और इन्हीं को नियुक्त कर दिया गया है NHAI के चेयरमैन के पद पर। और NHAI किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंतर्गत। और मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर किसके पास है, नितिन जयराम गडकरी के पास है वो। देखिए दोस्तों इसमें बात करेंगे NHAI की स्थापना कब हुई थी, 1995 में, 1995 में।
और हम लोग बात कर लेते हैं इसके हेडक्वार्टर के बारे में। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? न्यू दिल्ली। आप लोगों को याद रखना है, न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड कर रहा है करूर वैश्य बैंक के एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। देखिए करूर वैश्य बैंक के जो एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है वो है रमेश बोडू। रमेश बोडू। करूर वैश्य बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। करूर वैश्य बैंक जो है इसकी स्थापना 1916 में की गई, 1916 ईस्वी में, और 1916 में इसका स्थापना किया गया। और साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो करूर में ही है। करूर जो कि कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। करूर में इसका क्या है? हेडक्वार्टर भी है। और बढ़ते हैं अगले स्लाइड में। अगला स्लाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का इम्पॉर्टेंट सेशन। आप लोगों के लिए हमारी टीम दिन रात मेहनत कर रही है। हम लोग इसके आप लोगों के लिए सोच रहे हैं नया से नया आखिर क्या दिया जाए कि आप लोगों को एग्ज़ाम्स में मदद हो। तो दोस्तों यह था हमारा आज का सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे होने वाली जितनी भी क्लासेज है आपको मिल सके। और आप लोगों के लिए हम लोग कुछ बेहतरीन प्लान कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए कुछ और बेहतर किया जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।